हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 6। ठीक है बेटा, सबसे पहले करेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। बिल्कुल इजी चैप्टर है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा आपके ट्रायंगल्स। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कितने टाइप्स के होते हैं ट्रायंगल्स? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स और स्केलेन ट्रायंगल्स हैं। फिर राइट ट्रायंगल्स हो जाते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, ये सब ट्रायंगल्स आ जाते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में इन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिमिलर और कॉन्ग्रेंट। ठीक है, कि कौन से ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे और कौन से कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, तब कॉन्ग्रेंट क्या होते हैं? ये वाला साइन कॉन्ग्रेंट का होता है और ये वाला साइन सिमिलर का होता है। कॉन्ग्रेंट का साइन क्या होता है? अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे तो इनके बीच में हम इस वाले साइन का यूज करेंगे, अगर तो सिमिलर होंगे तो ये वाला साइन यूज करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो कॉन्ग्रेंट कौन से होते हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट सेम। क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? एग्जैक्ट सेम, यानी कि बिल्कुल टू कॉपी होते हैं एक दूसरे के, एकदम बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट सेम है। सपोज कि ये वाला कोई एंगल है अक्स, तो ये वाला एंगल भी होगा अक्स। अगर ये एंगल है 90 डिग्री है, सपोज वाई एंगल है, तो ये वाला भी वाई होगा। ये कोई एंगल है जेड, तो ये वाला एंगल भी जेड होगा। यानी कि सारे एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स के क्या होंगे? इक्वल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, एंड सारी लेंथ भी इक्वल होंगी। सपोज अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, अगर ये 6 है तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, तो इस वाले दोनों ट्रायंगल्स में सारी लेंथ भी इक्वल है, सारे एंगल्स भी इक्वल हैं, शेप भी इक्वल है, दोनों की एग्जैक्ट सेम है एक दूसरे के। इट मींस अगर ये वाले ट्रायंगल पी क्यू आर को इस वाले ट्रायंगल एबीसी के अगर ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ओवरलैप कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो इस तरीके के जो फिगर्स होंगे जो एग्जैक्ट सेम होंगे एक दूसरे के, बिल्कुल टू कॉपी होंगे एक दूसरे के, वो कौन से होंगे? अपने कॉन्ग्रेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, चाहे तो ट्रायंगल्स हो चाहे कोई भी फिगर हो, अगर वो एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल टू कॉपी है, एक को छुपा दो दूसरे को रख लो तो पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा है, तो एकदम सेम होंगे तो वो कौन से फिगर्स होंगे? कॉन्ग्रेंट फिगर्स होंगे बेटा। ठीक है, और ये वाले साइन का हम कॉन्ग्रेंट के लिए यूज करेंगे। अब बात करते हैं सिमिलर फिगर्स की, कि भाई सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं। सपोज दो ये वाले एबीसी एंड पी क्यू आर ट्रायंगल गिवन है। अब देखकर क्या पता चल रहा है? भाई ये ट्रायंगल की शेप है, ये छोटे ट्रायंगल की शेप है, लेकिन शेप तो सेम है ना, दोनों शेप में ट्रायंगल ट्रायंगल है, 3 साइड्स है दोनों साइड्स में, तो शेप तो सेम है। यहाँ पे शेप क्या है? सेम है, सेम शेप है, लेकिन साइज सेम है क्या? यहाँ पे साइज देखो, ये बिल्कुल देखकर पता चल रहा है साइज सेम नहीं है। भाई ये ज्यादा लेंथ होगी, ये कम लेंथ होगी। सपोज ये वाली 1 है, ये वाली 2 है, ये वाली 3 लेंथ है। ठीक है, और इसकी कौन सी है? ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है। अब देखो ये वाली लेंथ कम है, ये वाली लेंथ ज्यादा है। अगर ये लेंथ इक्वल हो जाएंगे तो कौन से हो जाएंगे? लेंथ इक्वल हो जाएंगे तो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। लेकिन लेंथ इक्वल है यानी कि साइज अलग है, साइज सेम नहीं है, बट शेप जो है वो सेम है। और एंगल्स की बात करें तो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला जेड के इक्वल है। तो एंगल्स तो इक्वल हो सकते हैं बेटा, सिमिलर में भी एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, बट साइज क्या है? सेम नहीं हो सकती। साइज और एंगल्स अगर सब कुछ सेम हो जाएगा, एग्जैक्ट सेम हो जाएंगे, तो वो तो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। लेकिन सिमिलर में क्या? सिर्फ सेम शेप जो है वो सेम होगी, आपकी साइज नेसेसरी सेम नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाले कौन से हो जाएंगे? ये वाले आपके सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कौन से सिमिलर होते हैं, कौन से कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट। कि सारे जो कॉन्ग्रेंट फिगर होंगे, एग्जैक्ट सेम जो फिगर्स होंगे वो क्या होंगे? सिमिलर भी होंगे। देखो इस वाले एग्जाम्पल में ये वाले कॉन्ग्रेंट फिगर्स है, अब क्या इनको हम सिमिलर बोल सकते हैं? सिमिलर में शेप सेम होनी चाहिए, तो देखो इनकी क्या शेप सेम है, शेप सेम है ना दोनों की। अब देखो साइज, साइज जरूरी नहीं कि सेम हो या ना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पे तो साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, ट्रायंगल ट्रायंगल, तो देख के ही पता चल रहा है कि दोनों क्या है? सेम है, लेंथ भी इक्वल है, सेम है, तो सिमिलर तो हो ही जाएंगे। अब देखो कॉन्ग्रेंट तो बिल्कुल एक एग्जैक्ट सेम होते हैं, लेकिन सिमिलर क्या होते हैं? साइज इक्वल हो भी सकती है और नेसेसरी नहीं है कि वो इक्वल ही हो, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो कॉन्ग्रेंट फिगर है वो तो सिमिलर हो सकते हैं सारे,
लेकिन जो सिमिलर फिगर है वो जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रेंट हो। अब ये सिमिलर है, क्या ये कॉन्ग्रेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइज सेम नहीं है। अब कॉन्ग्रेंट होने के लिए तो साइज को सेम होना पड़ेगा, तो साइज सेम नहीं है तो ये सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सिमिलर और कॉन्ग्रेंट का कॉन्सेप्ट। अब देखो सिमिलर फिगर्स, क्या पता किया हमने कि सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं? टू सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप, क्या होते हैं? जिनकी शेप सेम होती है वो क्या होते हैं? सिमिलर फिगर्स होते हैं। बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज, बट जरूरी नहीं है कि उनकी साइज भी क्या हो? सेम हो। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है, जैसे ये कोई एक सर्कल है बेटा, ठीक है, और एक ये वाला सर्कल है, ठीक है। अब देखो क्या ये दोनों सिमिलर हैं? ये दोनों सर्कल्स क्या है? सिमिलर है, बिकॉज इनकी शेप क्या है? सेम है। साइज सेम नहीं है बट अगर शेप सेम है तो ये सर्कल्स क्या हो जाएंगे? ये सिमिलर हो जाएंगे आपस में। ठीक है बेटा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये कोई एक रेक्टेंगुलर है, एक कोई ये वाला रेक्टेंगुलर है, ठीक है। ये दोनों रेक्टेंगुलर क्या है? सिमिलर है एक दूसरे के। शेप तो सेम है ना इनकी, साइज डिफरेंट है। तो साइज क्या है? सिमिलर फिगर्स में साइज का सेम होना जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट शेप क्या होगी? हमेशा शेप तो ऑलवेज सेम ही होगी। तो ये वाले सारे जो सर्कल्स हैं, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल रेक्टेंगुलर्स आर सिमिलर। स्क्वायर के लिए चेक करोगे, देखो अब ये स्क्वायर्स भी दोनों क्या है? शेप सेम ले रहे हैं लेकिन क्या है? साइज सेम नहीं है। तो ऑल सर्कल्स, ऑल रेक्टेंगुलर्स एंड ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, ये भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब देखो ट्रेपेजियम, देखो ये कोई एक ट्रेपेजियम है, ठीक है बेटा। देखो ये दो ट्रिपेजियम है, ठीक है। क्या ये दोनों शेप में सेम है? बिल्कुल शेप सेम है दोनों की, लेकिन साइज क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन है? कि सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप, शेप सेम होनी चाहिए बेटा, साइज का नेसेसरी नहीं है कि वो सेम हो कि नहीं हो। ठीक है, समझ में आ गया सिमिलर कैसे होते हैं। और कॉन्ग्रुएंट तो पता ही है, एग्जैक्ट सेम होंगे, साइज भी सेम होगी, शेप भी सेम होंगे, सारी लेंथ है, एंगल्स है, सब कुछ अगर सेम है तो वो कौन से होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अब पॉलीगॉन्स की बात करेंगे कि अगर कोई भी दो पॉलीगॉन्स है वो सेम कब हो सकते हैं? जब उनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, उनकी नंबर ऑफ साइड्स क्या हो? सिमिलर हो, सेम साइड्स हो दोनों में। फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर है पी क्यू आर एस। ये एक ट्राइंगल है, ये एक रेक्टेंगुलर है, दो पॉलीगॉन्स गिवन है अपने को। अब इनको सिमिलर है कि नहीं कैसे बताएंगे हम? इनकी नंबर ऑफ साइड्स काउंट करेंगे सबसे पहले। इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3, और इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 4। तो नंबर ऑफ साइड्स ही इक्वल नहीं है तो ये सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है बेटा, तो ये सिमिलर नहीं होंगे। तो टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, सेम नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगॉन्स। सो ये एक ट्राइंगल है एंड ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब देखो इसमें दोनों में थ्री थ्री साइड से नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है तो ये सिमिलर हो सकते हैं। कब? इफ फर्स्ट कंडीशन है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? अगर ये वाला एंगल है अक्स तो ये वाला एंगल भी कितना होएगा? अक्स होएगा। ये वाला एंगल अगर वाई है तो ये वाला भी वाई होगा, और ये वाला जेड है तो ये वाला भी जेड होएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल अक्स है इक्वल्स टू एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल होएगा, एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के इक्वल होएगा, एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल होएगा। समझ में आ गया? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो वो क्या होंगे? सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, या जो भी पॉलीगॉन्स गिवन है अपने को वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे, अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है?
इक्वल हैं। लेकिन भाई कॉन्ग्रुएंट की भी कंडीशन यही होती है कि भाई उसमें भी एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन उसमें साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो अब हम चेक करेंगे साइड्स। तो सेकंड कंडीशन क्या है, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, या तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनका रेशियो क्या है, सेम। अब यहाँ पे रेशियो की बात हो रही है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होती है, साइड्स की जो लेंथ होती है, साइज होती है, वो सेम होती है। लेकिन यहाँ पे साइज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रेशियो की बात हो रही है। तो अगर उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है तो वो सिमिलर हो जाएंगे, या प्रोपोर्शनल अगर रेशियो है उनका तो वो भी सिमिलर हो जाएंगे। देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं, ये ए बी है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग कौन सी है, पी क्यू, इनका रेशियो। और ए सी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी है, ये पी आर है, इनका रेशियो। और ये वाली बी सी जो है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी है, क्यू आर है। तो ये वाली जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, इनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब सपोज ये वाली कुछ लेंथ है, ये वाली 1 है, ये वाली 2 है, ये वाली 3 है, ठीक है। अब ये 2 है, ये 4 है, ये 6। अब हम चेक करेंगे इन ट्रायंगल्स में ये रेशियो सेम है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो ए बी कितनी है, 4 अपॉन पी क्यू कितनी है, 2 इक्वल ए सी कितनी है, 2 अपॉन में पी आर 1 इक्वल बी सी कितनी है, 6 अपॉन में क्यू आर कितनी है, 3 है। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो इधर क्या आ गया 2, और 2 अपॉन 1 को तो 2 लिख सकते हैं, और इधर भी क्या आ गया 2। तो ये जो रेशियो है ये क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है। तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है, या फिर इनका रेशियो क्या है, सेम है। तो ये वाली जो दो अपने को पॉलीगॉन्स गिवन है ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। कौन सी कंडीशंस चेक करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि जो दो पॉलीगॉन्स अपने को गिवन है उनकी नंबर ऑफ साइड सेम है कि नहीं। अगर तो नंबर ऑफ साइड सेम नहीं है तो वहीं पे हम बोल देंगे कि ये सिमिलर नहीं है। अगर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है उसके बाद में क्या चेक करेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स चेक करेंगे उनके। अगर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है उसके बाद क्या चेक करेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, सेम है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो सिमिलर फिगर है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे कि वो फिगर सिमिलर नहीं है, या वो पॉलीगॉन्स जो है वो सिमिलर नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा कंडीशंस। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपका क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के सिमिलर होने के क्या क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, कौन सी कंडीशंस होती हैं वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहली कौन सी होती है, ए ट्रिपल ए, यानी कि एंगल एंगल एंगल। अगर कोई दो ट्रायंगल गिवन है अपने को, ये वाला ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और एक ये वाला ट्रायंगल है पी क्यू आर। दो ट्रायंगल्स गिवन है ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल एंगल एंगल, इसका क्या मतलब है कि उनके जो एंगल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, जो वो तीनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल एंगल पी, और बी वाला है वो क्यू के इक्वल होगा, ठीक है, और एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल होगा। अगर उनके तीनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ए इट मींस एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल्स अगर दो ट्रायंगल्स के इक्वल हैं तो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, वो भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, इन सेम रेशियो हो जाएंगी, या तो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो वहां से क्या बोल देंगे, हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर तो कोई दो ट्रायंगल गिवन है, अगर तीनों एंगल इक्वल गिवन है तो हम सीधा बोल देंगे कि ये ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर है, ठीक है। और अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वहां से हम ये भी बोल सकते हैं उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी ए बी, इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी है, पी क्यू, और ए सी के कोरस्पॉन्डिंग पी आर है, एंड बी सी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर है। तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। अगर ये गिवन है तो ये ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, ठीक है। और ये ट्रायंगल्स कौन से हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो समझ में आ गया कंडीशन। ए का मतलब क्या होता है कि तीनों एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके अगर इक्वल है तो वो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये एक क्राइटेरिया है ट्रायंगल्स के सिमिलर होने का, ठीक है। ठीक है, अब देखो हम बोल सकते हैं ना कि इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है। अगर उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी जो साइड्स है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, सेम रेशियो में हो जाएंगी, ठीक है। एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और जो ट्रायंगल्स हैं अपने वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट कौन सी कंडीशन आती है, नेक्स्ट कंडीशन आती है बेटा आपकी ए डबल ए, यानी कि एंगल एंगल। अगर कोई दो ट्रायंगल गिवन है,
ABC एंड PQR। ये कोई दो ट्राइंगल है ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब AA इट मीन्स इनकी कोई दो एंगल इक्वल गिवन है। सपोज ये वाला एंगल A है, P के इक्वल गिवन है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, और एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है। ठीक है, ये वाला x है, ये वाला y है, तो ये वाला भी x हो जाएगा और ये वाला y हो जाएगा। अब दो एंगल इक्वल गिवन, अपने को थर्ड एंगल का पता नहीं है इक्वल है कि नहीं है, कि कितना है इसका वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ से थर्ड एंगल निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो भी इक्वल आएगा। कैसे, ए ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से करेंगे x प्लस वाई प्लस ये वाला सपोज z है, अपने को पता नहीं है ना कि कितना है ये, तो ये z इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो देखो z की वैल्यू कितनी आई इस वाले ट्रायंगल में, ये वाली आई। अब देखो ये वाला एंगल सपोज कि s है, तो s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई प्लस एस, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब s की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 180 डिग्री माइनस ये उधर जाके माइनस के हो जाएंगे ना दोनों, तो 180 डिग्री माइनस का x प्लस वाई, एस की वैल्यू भी यही आ रही है और z की वैल्यू भी यही आ रही है, तो सेम आ रहा है ना। थर्ड एंगल इनका जो भी होगा वो एंगल क्या होगा, ऑटोमेटिक ही इक्वल होगा। तो क्या पता चल रहा है इस वाली कंडीशन से, ए ए इट मींस कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स हैं उनकी कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर अपने को इक्वल गिवन है तो वो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों, बिकॉज उनका जो थर्ड एंगल होगा वो भी क्या आएगा, सिमिलर आएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई। तो फर्स्ट कंडीशन कौन सी पढ़ी थी हमने, ट्रिपल ए, और सेकेंड कौन सी है, डबल ए। तो एक ये वाली कंडीशन, एक ये वाली कंडीशन। इसमें क्या थे, तीनों एंगल्स इक्वल गिवन होते थे, इसमें क्या है दो ही एंगल गिवन है, तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई दोनों कंडीशंस। नेक्स्ट कंडीशन है ट्रिपल एस, एस 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 इट मींस साइड साइड साइड। अगर कोई दो ट्राइंगल गिवन है, ये एक ट्राइंगल है ABC एंड एक ये वाला ट्राइंगल है PQR। ठीक है, ये वाले दो ट्राइंगल गिवन है ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब साइड 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 इट मींस क्या, इनकी साइड्स का रेशियो क्या है, वो सेम गिवन है। अब देखो यहाँ पे रेशियो की बात हो रही है, कॉन्ग्रुएंट में क्या होती थी, वहां पे तो साइज की बात होती थी, लेंथ की बात होती थी कि उनकी जो तीनों कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी साइज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बट यहाँ पे सिमिलर फिगर्स की बात कर रहे हैं हम, ट्राइंगल्स के सिमिलर होने का क्राइटेरिया देख रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे रेशियो देखेंगे, साइड साइज नहीं देखेंगे। तो इनकी ये वाली कोरिस्पॉन्डिंग साइड AB, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, PQ हो जाएगी, और AC की ये PR हो जाएगी, और ये BC है इसकी कौन सी हो जाएगी, ये वाली QR हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, BC अपॉन QR, ये रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो क्या बोलेंगे हम, वो दोनों ट्राइंगल्स कौन से हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, सपोज ये 2 है, ये 3 है एंड ये 4 है। ठीक है, तो ये है 4, फिर ये है 9 और ये है 16। इस तरीके से इनकी लेंथ है। ठीक है, ये ट्राइंगल ABC है, इसकी लेंथ ये है और PQR की लेंथ ये गिवन है। तो इनका रेशियो अगर सेम गिवन है तो हम क्या बोलेंगे वहां से कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। इफ इन टू ट्राइंगल्स देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, अगर उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है या प्रोपोर्शनल है, तो देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये B वाला एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, और एंगल C है एंगल R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y है, और अगर ये z है तो ये भी z हो जाएगा। समझ में आ गया। ट्रिपल एस, अगर साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन है तो हम क्या बोलेंगे कि वो ट्रायंगल सिमिलर है। ऑल्सो वहां से क्या होगा, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गई थर्ड कंडीशन। पहली थी ट्रिपल ए, उसमें क्या था, तीनों एंगल्स अगर इक्वल गिवन है तो ऑटोमेटिकली उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब देखो ये ट्रिपल एस में क्या है, साइड्स का रेशियो अगर सेम गिवन है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और एक पढ़ी हमने डबल ए, इट मीन्स अगर कोई भी दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये ट्राइंगल्स के सिमिलरिटी के क्राइटेरिया है। अब एक और क्राइटेरिया है बेटा आपका, अब नेक्स्ट कंडीशन होती है बेटा आपकी एस ए एस, यानी कि साइड एंगल
साइड। अब देखो कोई ट्रायंगल गिवन है ABC एंड PQR, ये वाले कोई दो ट्रायंगल गिवन है अपने को, ठीक है बेटा। अब देखो इनका कोई एक एंगल गिवन है अपने को, ये अक्स है तो ये भी क्या है, अक्स है, तो कोई भी एक एंगल इनका इक्वल गिवन है, एंगल ए जो है वो एंगल पी की है, ठीक है, दोनों ही एक्स एक्स है, ठीक है। अगर कोई एक एंगल इक्वल है, इस एंगल को इंक्लूड करने वाली कौन सी साइड्स होंगी, ये एंगल कौन सी साइड्स के साथ बन रहा है, ए बी साइड के साथ और ए सी के साथ, और इधर पी क्यू और पी आर, तो इनका रेशियो कौन सा होगा, ए बी अपॉन ये पी क्यू है इसके कोरिस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे ये ए सी के कोरिस्पॉन्डिंग ये वाली पी आर हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। ये ए बी के कोरिस्पॉन्डिंग है पी क्यू और ए सी के कोरिस्पॉन्डिंग कौन सी है, पी आर। अगर ये एक एंगल इक्वल है, ए एंड पी एक एंगल इक्वल गिवन है और दो साइड्स, उस एंगल को इंक्लूड करने वाली दोनों साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है, या वो दोनों साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो हम क्या बोलेंगे, ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बेटा अपने, ठीक है। क्या ट्रायंगल्स हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो क्या कंडीशन है, एक एंगल इक्वल है और उस एंगल को इंक्लूड करने वाली दोनों जो साइड्स है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है या सेम रेशियो में है, तो हम क्या बोलेंगे, ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देखो आप बोल सकते हैं ना, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल का कोई एंगल है दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है, ठीक है, दो एंगल हैं, दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, इक्वल गिवन है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स भी क्या है, प्रोपोर्शनल है या तो सेम रेशियो में है, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब क्या बोल देंगे, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बेटा अपने, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ट्रायंगल सिमिलर कैसे हो सकते हैं, चार कंडीशन से बेटा। सबसे पहली कौन सी पढ़ी थी, ट्रिपल ए, उसमें क्या था, तीनों एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो वो सिमिलर हो जाएंगे और वहां से उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम हो जाएगा। सेकेंड पढ़ी थी डबल ए, यानी कोई भी दो एंगल अगर इक्वल गिवन है दो ट्रायंगल्स के, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक ही इक्वल आ जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। थर्ड कंडीशन पढ़ी थी ट्रिपल एस, यानी कि साइड साइड साइड, अगर तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है तो वो भी क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे और वहां से एंगल्स भी क्या आ जाएंगे, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। और लास्ट कौन सी है, एस ए एस, यानी कि कोई एक एंगल इक्वल है और उस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स क्या है, सेम रेशियो में है या प्रोपोर्शनल है, तब भी वो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। समझ में आ गई चार कंडीशंस, तो ये वाले चार जो क्राइटेरिया हैं किसके, ट्रायंगल्स के सिमिलर होने के, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आती है बेटा आपकी एक थ्योरम आती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि बीपीटी, इसको शॉर्ट में बीपीटी बोलते हैं, यहाँ से बी यहाँ से पी और थ्योरम से टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीबीटी, इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, इसका ये वाला भी एक नाम है थेल्स थ्योरम, ठीक है बेटा। अब देखो थ्योरम क्या है, इफ ए लाइन इज ड्रोवन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल है उसकी एक साइड के क्या पैरेलल कोई हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ये वाला कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है बेटा, ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है, इफ ए लाइन इज ड्रोवन, कैसे ड्रॉन करेंगे एक लाइन, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की थ्री साइड्स है, कोई भी एक साइड के पैरेलल क्या हम कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो ये क्या है, एक लाइन ड्रॉ करी है एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल, ठीक है, ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो अदर टू साइड्स है ना ए बी और ए सी, उसको दो अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर रही है ये लाइन, इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये वाला पॉइंट है, सपोज ये ई है एंड ये वाला पॉइंट है ये एफ है, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे अदर टू साइड्स को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, दे द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ से, अगर ये इसके पैरेलल है तो जो अदर दो साइड्स है वो क्या है, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे, ये डिवाइड हो रही है ना, ए ई अपॉन ई बी बन गया, ए ई एक पार्ट बन गया इसका और एक ई बी बन गया, इधर से ए एफ और एफ सी दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो गई, तो ये क्या होगी, सेम रेशियो में डिवाइड होंगी अगर ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल हम अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो, ठीक है, तो ये अपना थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो कोई ट्रायंगल गिवन था, अब किसी भी एक साइड के अब हमने क्या कर ली, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो ये लाइन, ये कोई ट्रायंगल गिवन है एबीसी, अब हम एसी के पैरेलल में एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया ई और ये वाला एफ, तो हमने एक ट्रायंगल में
कोई भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो अदर दो साइड्स होंगी ना, इस बार ये वाली अदर दो साइड्स हो गई, वो क्या होंगी, सेम रेशियो में डिवाइडेड होंगी। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, इफ ये जो ई एफ है अपना, ये पैरेलल है किसके, बीसी के। अगर ई एफ पैरेलल है बीसी के, ये अगर गिवन है, ये गिवन है, देन क्या बोलेंगे वहां से, ये जो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी दोनों अदर साइड्स, ए ई अपॉन ए ई, ये वाला अपॉन ये ई बी, किसके इक्वल होगा, ये वाला ए एफ और अपॉन में एफ सी। ठीक है, अगर ये ई एफ है वो बी सी के पैरेलल गिवन है, तो हम वहां से क्या बोल सकते हैं कि जो ये ए ई अपॉन ई बी है वो किसके इक्वल होगा, ए एफ अपॉन एफ सी। इन दोनों साइड्स का जो डिवाइड करेगी वो रेशियो क्या होगा, सेम होगा, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे ये दोनों साइड्स। ठीक है, और यहाँ से क्या बोलेंगे, अगर इफ जो ई एफ पैरेलल है किसके है, ए सी के पैरेलल है ना, ये ए सी है और ये ई एफ है। अगर ई एफ अपना ए सी के पैरेलल है, देन हम क्या बोलेंगे, दो अदर साइड्स है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो एक ये हो गई, ये हो गई, ये और ये क्या सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे यहाँ से, बी ई अपॉन ई ए, और वो किसके इक्वल है, बी एफ अपॉन एफ सी के। ठीक है, तो अगर कोई ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन गिवन है किसी भी एक साइड के, और वो दोनों अदर साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वहां से हम बोलेंगे वो दोनों साइड्स है वो क्या होंगी, सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब यहाँ से हम ए ई अपॉन ई बी भी बोल सकते हैं, या फिर पहले इसको भी ले सकते हैं कि बी ई अपॉन ए ई इक्वल्स टू एफ सी अपॉन ए एफ। ठीक है बेटा, एक ही बात है, चाहे तो इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, या तो इसको ले लो। ठीक है, ये अपॉन ये करो या तो बी अपॉन ये करो। ठीक है, तो जो अगर ये वाली पैरेलल है तो ये रेशियो क्या होगा, डिवाइडेड रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये अपनी थ्योरम है बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे बेटा, हम एक अलग वीडियो में इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इतने सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, क्राइटेरिया पढ़े हैं ट्रायंगल के सिमिलर होने के, तो सब मिक्स हो जाएगा आपको। ठीक है, तो हम अलग सेपरेट वीडियो में इनका प्रूफ भी करेंगे। अब एक थ्योरम आती है बेटा आपकी कन्वर्स थ्योरम। कन्वर्स थ्योरम बीपीटी की कन्वर्स थ्योरम, वो क्या होती है, कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी। तो बीपीटी की कन्वर्स क्या होती है, इफ ए लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। अब उल्टा गिवन है, अगर कोई ट्रायंगल में अगर कोई लाइन है दो साइड्स को सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रही है, तो वो जो लाइन होगी वो किसके पैरेलल होगी, जो थर्ड साइड होगी उसके पैरेलल हो जाएगी। अब देखो, ये वाला कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ये वाली कोई पैरेलल लाइन है, ये ई, ये एफ और ये बी सी। ठीक है, अब क्या गिवन है कि अगर कोई लाइन है, ये वाली लाइन है, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि ये ए ई अपॉन ई बी किसके इक्वल है, ए एफ अपॉन ये एफ सी। ठीक है, अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रही है, तो जो वो लाइन होगी वो किसके पैरेलल होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। थर्ड साइड कौन सी बची, बी सी। तो ये लाइन क्या हो जाएगी यहाँ से, अगर ये गिवन है देन क्या बोलेंगे हम वहां से, ये लाइन जो है अपनी ई एफ वो किसके पैरेलल है, बी सी के। ठीक है, ये गिवन होगा। ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम में क्या था, ये गिवन था कि जो ई एफ है वो किसके पैरेलल है, बीसी के, और वहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड्स है सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। अब इसके कन्वर्स में क्या बोला गया है कि दो साइड्स का जो रेशियो है, एक लाइन है वो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन क्या हो जाएगी, वहां से पैरेलल हो जाएगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एक और भी चीज बोल सकते हैं हम कि अगर तो ई एफ पैरेलल है बीसी के, ई एफ अगर पैरेलल है बीसी के, तो बीपीटी थ्योरम से एक तो ये वाली बोल सकते हैं कि ए ई अपॉन ई बी, ए एफ अपॉन एफ सी क्या होंगे, इनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। एक ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि ये जो ए ई है, ये वाली जो लेंथ है अपॉन में ये वाली पूरी लेंथ ए बी, ये वाला रेशियो किसके इक्वल होगा, ये ए एफ अपॉन में ये वाली पूरी लेंथ ए सी। ठीक है, इसके भी इक्वल, ये वाला रेशियो भी इक्वल होगा। कोलर हम यहाँ से भी बोल सकते हैं कि जो ए ई है और ये अपॉन में पूरी वाली लेंथ है, इसका रेशियो भी किसके इक्वल होगा, ए एफ अपॉन ये
पूरे वाला AC, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो EB है अपॉन में ये पूरा AB इक्वल्स टू ये जो FC है इसके अपॉन में ये पूरा AC, ठीक है। तो कैसे भी लिखो, चाहे ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली पूरी लेंथ लिखो वो इसके इक्वल होगी, चाहे तो ये वाली लेंथ अपॉन में ये पूरी लेंथ इस वाली लेंथ अपॉन में इस वाली पूरी लेंथ के इक्वल होगी। तो ये रेशियो क्या होंगे, इनके सेम रहेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप AB अपॉन AE इक्वल्स टू AC अपॉन AF, ठीक है। अब देखो रेसिप्रोकल कर दो इनका, AE AB पूरी वाली लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ किसके इक्वल होगी, ये वाली पूरी लेंथ अपॉन यहाँ तक की लेंथ, ठीक है। इसका भी रेसिप्रोकल कर सकते हो, ये वाली पूरी लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ और ये वाली पूरी लेंथ अपॉन ये वाली। तो ये रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये दोनों लाइन क्या है, अगर पैरेलल गिवन है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये रेशियो अपॉन ये रेशियो तो सेम होगा ही, साथ में ये अपॉन ये वाला पूरा, ये अपॉन ये वाला पूरा रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है बेटा। समझ में आ गया बीपीटी थ्योरम क्या होती है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या होती है। तो इन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ करेंगे, हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इनके प्रूफ के लिए, ठीक है बेटा। दोनों थ्योरम्स के प्रूफ भी बहुत इजी है, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आपके आज के चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।